नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं रोहित सावल। आज हमारे साथ लखनऊ से मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर यूपी फतेह के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति और टिकट बंटवारे के बाद उपजे असंतोष से पार्टी कैसे बाहर आएगी। केशव प्रसाद मौर्य साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। मौर्य साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट सामने आए उसके बाद कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आप चुनावों की तैयारी में जुटे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो पूरा जो असंतोष उपजा है इसको आप लोग मैनेज कर पाएंगे, दबा पाएंगे? क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि कई बाहरी लोगों को आपने टिकट दिया। देखिए, प्रदेश में कहीं असंतोष नहीं है। कुछ कार्यकर्ता जरूर आए हैं अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा सीट पे कई कई दावेदार थे और उन दावेदारों में से किसी एक को टिकट मिलना था, इसलिए जिनको नहीं मिला है उनके समर्थन में कई कार्यकर्ता आए, मिले भी, बात भी उनकी सुनी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय है सपा बसपा रूपी जी बीमारी, जो कैंसर का रूप धारण कर चुकी है, इससे मुक्ति पाना। इसलिए मैं स्पष्ट तौर से देख रहा हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में मेरा कोई कार्यकर्ता ना नाराज रहेगा ना निष्क्रिय रहेगा। उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतने के लिए वह सक्रिय रहेगा। ठीक है मौर्य साहब, एक और बात सामने आई, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी जिसे कहा जाता है कार्यकर्ता आधारित संगठन है, आप खुद बतौर कार्यकर्ता इस संगठन में आए बचपन से और अब इस पद पर पहुंचे, ये दायित्व आपको मिला है, तो कई लोगों का यह कहना है कि साहब जो बाहर से लोग आए उनको टिकट मिल गया और कार्यकर्ता की उपेक्षा हुई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तावादी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता से बड़ा भाजपा में कोई दूसरा नहीं है। यह सच है कि कई लोग बाहर से आए हैं, बाहर से आने वाले कई लोगों को टिकट भी दिया गया है, लेकिन पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मुक्त बना करके भाजपा की सरकार बनाना। जी, जो बाहर से आए उनको सबको हम टिकट नहीं दे पाए, जिन लोगों को हमने टिकट दिया है उनमें जीतने की उम्मीद पार्टी को दिखाई दी है, जिनमें जीतने की उम्मीद दिखाई दी उनको हमने टिकट दिया है और मैं पूरे विश्वास से भरा हूं जो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को हमने टिकट दिया है वह भी जीतेंगे। और वह बहुत छोटी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है वह भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में हम 2017 के इस चुनाव में 2014 दोहराएंगे और फिर 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार 73 नहीं 80 की 80 सीटों पर भाजपा का कमल खिलाएंगे। ठीक है मौर्य साहब, इसके अलावा अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद दोनों पार्टियां कह रही हैं, दावा कर रही हैं, अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस सभा में जाते हैं कहते हैं 300 से ऊपर का आंकड़ा, उस पर क्या कहना आपका? हर सभा में वो कह रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत हताश हैं। पिछले दिनों बहुत उन्होंने एक हाई प्रोफाइल ड्रामा परिवार के अंदर झगड़ा ऐसा करने का प्रयास किया। मैं तो मानता हूं ड्रामा था, और अगर वो कह रहे हैं कि झगड़ा था तो मेरा स्पष्ट कहना है कि जो परिवार नहीं संभाल सकते वो प्रदेश क्या संभालेंगे। जहां कांग्रेस और सपा के गठबंधन की आप बात कर रहे हैं जी, मैं तो यह भी एक कदम और आगे बढ़ करके कहना चाहता हूं कि इस गठबंधन में अगर बसपा भी शामिल हो जाए, जो अपरोक्ष रूप से शामिल है, तब भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को ये रोक नहीं सकते। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, या सपाइयों को भी पता है, ये बसपाइयों को भी पता है, ये कांग्रेसियों को भी पता है। जी मौर्य साहब, सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का इस बार के चुनाव में क्या रहने वाला है? हालांकि अभी आपका जो घोषणा पत्र है वो आना बाकी, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन चाहती है, गुंडागर्दी से मुक्ति चाहती है, अपराध से मुक्ति चाहती है, और जो अपराधी हैं वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान इस आधार पर निर्णय लिए गए कि अपराधी की जाति देखी गई, उनका धर्म देखा गया और उसके आधार पर कार्रवाई हुई। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस नाते बता सकता हूं कि 2017 के इसी चुनाव में भाजपा जीतेगी,
सरकार बनेगी, और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो अपराध करने वाले, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, इनको कोई बचा नहीं पाएगा। जी मौर्य साहब, आपने कल भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त भी आपने कहा कि प्रदेश के डीजीपी पर आपने कहा कि वो सपा के एजेंट है, लेकिन वो अपने पद पर बने हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें, प्रदेश के कई जिलों में ऐसे डीएम और एसपी हैं जिनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। कई डीएम ऐसे हैं जो 3-3 साल से एक पद पर बने हैं, एक जिले में बने हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, निष्पक्ष चुनाव होंगे? और क्या आप इसकी आपत्ति दर्ज करवाई आपने चुनाव आयोग में? हमने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करा दी। जिन जिलों के जिलाधिकारी सपा के पदाधिकारी बनकर के काम कर रहे हैं, उन पर भी आपत्ति दर्ज करा दी। कल हमने फिर से मांग दोहराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति केवल श्री अखिलेश यादव सरकार में इसलिए की गई थी, 14वें नंबर के व्यक्ति को नंबर 1 पर पहुंचाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि पुलिस का दुरुपयोग करके और चुनाव में समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाया जा सके। मुझे आश्चर्य है, पहले चरण का चुनाव एकदम निकट आ रहा है और चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी मांग भी कर चुकी है, और अब तक डीजीपी का न हटाया जाना यह मेरे लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिस तंत्र का, प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, और मैं चुनाव आयोग से पुनः इंडिया न्यूज के माध्यम से भी मांग करना चाहता हूं कि डीजीपी को तत्काल हटाया जाए। और जिन अधिकारियों के ऊपर, ये आज से नहीं तैनात हैं, 3-3 साल से तैनात है, 2-2 साल से तैनात हैं, जिन अधिकारियों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी एक प्रशासनिक और निष्पक्ष अफसर के रूप में नहीं निभाने की शिकायतें रही हैं, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। यही निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जो पैनल बना करके पीछे से डीजीपी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से आयोग को भेजे जा रहे हैं, वह पैनल पहले से उन्होंने तैयार किया है कि भाजपा शिकायत करेगी और उस शिकायत के बाद दूसरे पैनल दे देंगे। ऐसे पैनल से भी बाहर आकर के मैं चुनाव आयोग से यह अपेक्षा करूंगा कि वो पैनल अलग से बनवाएं, और पैनल 3 के नहीं, कम से कम 10 के बनाएं। उन 10 लोगों में से एक निकालने का काम करें, क्योंकि सपा सरकार में अच्छे अधिकारियों को दफ्तरों में बंद करके रखा गया। ऐसे अधिकारियों को तैनाती दी गई जिन्होंने काम जनता के लिए जो करना था वो काम करने की जगह केवल सपा के लिए काम करते रहे। केवल अखिलेश यादव जी जो जनता की नजर में पूरी तरह से गिर गए, उनके इमेज बिल्डिंग में लगे रहे। ऐसे अफसरों को तत्काल हटाया जाना निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो एक बार फिर आपने मांग की है कि डीजीपी हटाया जाए और ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए। लेकिन मौलाना साहब, एक और अहम सवाल यह है कि अब जो चुनाव प्रचार है, अब धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है, और अगर गठबंधन की बात की जाए, सपा कांग्रेस गठबंधन की, तो डिंपल यादव और प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी एक साथ। तो उनका जवाब देने के लिए क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत मजबूत है। जो काम समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन आज शुरू कर रहा है, हम वो 6 महीने पहले से कर रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1,30,000 बूथों की समितियां गठित हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़े। मैं फिर दोहरा रहा हूं, धूल चटाएंगे और फूल खिलाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर नहीं करेगी, इस बार साइकिल को खंड खंड करेगी। और 2014 में बहन मायावती जी, जिन्होंने गरीबों की गरीबी बेची, अनुसूचित वर्ग के भाई बहनों का, पिछड़ों का वोट बेचा, आज वो अलग थलग पड़ी हैं। और 2017 के चुनाव में बसपा का कहीं अता पता नहीं चलेगा। हमें पूरा विश्वास है, हमने 2014 में 337 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया था। हम 2017 में निश्चित तौर से 2014 दोहराएंगे और 300 से 350 के बीच में सीटें जीत करके सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत देश। और 2017 का नारा उत्तर प्रदेश के लिए सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश का। मौर्य साहब, आपको यह नहीं लगता, खैर आपकी पार्टी है, आपकी रणनीति है, कि अगर चेहरा दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता? क्योंकि एक तरफ मायावती है, एक तरफ अखिलेश यादव है। भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी के पास कई चेहरे उत्तर प्रदेश में हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी उनमें से एक हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं। देखिए, सपा बसपा के पास चेहरों की कंगाली होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इतना चेहरे हैं, इतने कार्यकर्ता हैं कि जिसको पार्टी नेतृत्व कहेगा कि उसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में भेजा जा रहा है, या चुनाव के दौरान नहीं भी भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 300 से ज्यादा सीटें
चेहरा दे करके किसी को भेजेंगे तब भी जीतेंगे, बिना चेहरा के लड़ाएंगे चुनाव तब भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और 2017 में जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। हमारा कोई परिवार वाला केवल पार्टी नहीं है, हमारी कोई जाति वाली पार्टी नहीं है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद ही आएगा है। और मैं तो कहता हूं, मेरा 2 करोड़ कार्यकर्ता यूपी में है, एक एक कार्यकर्ता सीएम का उम्मीदवार है, वह सीएम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का सीएम चाहिए जी। मौर्य साहब, यानी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो चुनाव के बाद ही सामने करेंगे आप लोग, मतदान के बाद? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो का संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय नेतृत्व है, यह अधिकार उसके पास है। और जब भी देश में कई राज्य के चुनाव हुए हैं, कई राज्यों में हमने मुख्यमंत्री पद का मौर्य साहब, हम तो आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो हमें जानकारी की पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य की बात बहुत सुनता है, उनकी बात को बहुत तवज्जो दी जाती है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और केशव प्रसाद मौर्य को सब पता है कि आखिरकार कौन चेहरा होने वाला है, लेकिन मौर्य साहब है कि बताते ही नहीं। केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है, या तो मैं कभी ना जानने की कोशिश किया हूं, ना मैं जानता हूं, लेकिन या मैं जरूर जानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व का एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से मुक्ति मिले और एक अच्छी सरकार बने, जो सुशासन दे, जो विकास करे, जो गुंडागर्दी को रोके, जो भ्रष्टाचार को रोके, जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे, जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करके पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का वातावरण पैदा किए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे। और इस दिशा में भाजपा आगे बढ़ रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर नहीं, एक आंधी चल रही है और उस आंधी में सपा बसपा कांग्रेस या टिक नहीं पाएंगे। केशव जी, जब पिछले चुनाव थे तो समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि बीएसपी के राज में जो घोटाले हुए, जो अनियमितताएं हुई, उनकी जांच करवाएंगे और सलाखों के पीछे सबको भेज देंगे। 5 साल खत्म हो गए, सरकार चली गई, लेकिन अभी तक किसी घोटाले की जांच नहीं, कोई सलाखों के पीछे नहीं। तो आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है, क्योंकि मौजूदा सरकार में भी कई आरोप आप लगाते रहे 5 साल? देखिए, सपा और बसपा यह दोनों एक ही चरित्र के लोग हैं, जिन्होंने एक जनता को गुमराह करके लगातार कभी सपा कभी बसपा आती रही। इन्होंने जरूर कहा कि मायावती जी को जब 2007 के चुनाव में थी तो उन्होंने कहा मुलायम सिंह को, अमर सिंह को जेल भेजेंगे, और उन्होंने जेल नहीं भेजा। 2012 का जब चुनाव हो रहा था, अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम मायावती जी को जेल भेजेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं जरूर कह देना चाहता हूं, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने प्रदेश को लूटा है, जिसने गरीबों के हक में डाका डाला है, वो चाहे अखिलेश यादव होंगे और चाहे वो मायावती जी होंगे, उनको जेल में जरूर जाना पड़ेगा, जरूर जेल भेजेंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य साहब, इसके अलावा अगर बात करें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, किसानों की बदहाली एक बड़ा मुद्दा वहां पर रही है। सपा ने कई वायदे किए, बीएसपी भी कई वायदे कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, क्योंकि पश्चिमी यूपी में सबसे पहले चुनाव होना है, तो बीजेपी इस बार क्या कुछ किसानों को वायदा कर रही है कि किसान उनके साथ खड़े हों? देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अन्नदाता के विरोधी हैं जी, किसान के विरोधी हैं। उन्हें किसानों की हित की चिंता नहीं है, उनको एक ही चिंता है कि कैसे यह डूबते हुए जहाज को बचाऊं, जो डूबता हुआ जहाज बच नहीं सकता। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, मैं पूरे प्रदेश के किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान भाजपा की सरकार में उनकी कोई भी उपज ऐसी नहीं होगी जिसकी खरीद के लिए उन्हें भटकना पड़ेगा। गन्ना किसानों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान किया जाता है। यूपी में जिस दिन बीजेपी आएगी, 14 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान करने का काम, खरीद का भुगतान करने का काम हम करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करेंगे, जिससे किसान की फसल कहीं बर्बाद हो तो उसको हम मुआवजा दिलवा सकें। हम उत्तर प्रदेश में राहत राशि के बंटवारे में जो भेदभाव किया जाता है, इसको खत्म करेंगे और जो किसान की फसल बर्बाद होगी उसको समय से मुआवजा देने का काम करेंगे। हम सोयल हेल्थ कार्ड, उनके जमीनों की जांच करवाएंगे और जांच करवा के जिस जमीन में जो पैदा करने से अधिक फायदा हो वह देने का काम करेंगे। भाजपा ही किसान की सच्ची हितैषी पार्टी है। यानी आप जनता से वादा कर रहे हैं पश्चिमी यूपी की कि 14 दिन में बकाये का भुगतान करवाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है?
14 दिन के अंदर जो वो गन्ना बेचेंगे उस गन्ने के बकाए गन्ना खरीद का 14 दिन में भुगतान हरियाणा में होता है जी। और 14 दिन में हम भुगतान करने का काम करेंगे और गन्ना किसानों को जो बकाया है उसको भी दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का काम करेंगे। ठीक है मौलाना साहब, एक और संगठन से जुड़ा हुआ सवाल। आपकी पार्टी परिवारवाद का विरोध करती रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस बार जब नेताओं के बेटे और बेटियों को टिकट देने की बारी आई तो आपकी जो सूची है टिकटों की उसमें काफी ऐसे नाम हैं जो नेताओं के बेटी और बेटे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ना जातिवादी पार्टी है ना परिवारवादी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मेरी टीम के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह जी की कोई बात करे, वो पिछले 13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके अंदर लड़ने की योग्यता है और वो जीत सकते हैं तो पार्टी का यह दायित्व तो है कि उनको चुनाव लड़ाए और पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। हां, 2-3 सीटें ऐसी जरूर हैं जिसमें कह सकते हैं आपकी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में कई लोग लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। भाजपा का इस बार एक ही लक्ष्य है, हमें विजय चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहिए, हमें गुंडाराज भ्रष्टाचार से माफियागिरी से अपराध से उत्तर प्रदेश की मुक्ति चाहिए, दंगा राज से मुक्ति चाहिए और वह मुक्ति के लिए हमें विजय चाहिए। ऐसी 3-4 सीटें जरूर है जिनमें यह कह सकते हैं आपकी किसी नेता के पुत्र थे, किसी नेता के रिश्तेदार थे, लेकिन हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कार्यकर्तावादी पार्टी है और कार्यकर्तावादी पार्टी ही रहेगी। और जिन नेताओं के घर में कोई राजनीति के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव की योग्यता है, तो उन्हें सपा बसपा कांग्रेस में नहीं जाना है। भाजपा अगर उनकी योग्यता देखेगी तो उनको चुनाव लड़ने का मौका भी देगी, लेकिन वह 5 साल 10 साल पार्टी का काम करें, तभी इस प्रकार के अवसर देने का काम किया जाएगा। ठीक है मौर्य साहब, कल आपने सुना होगा विनय कटियार साहब का एक बयान है। आपको नहीं लगता कि चुनावों के दौरान जब इस तरह के बयान आते हैं तो इस तरह से के बयान से बचना चाहिए, उसका गलत विपरीत नकारात्मक असर पड़ता है? आपकी क्या राय है? कृपया क्वेश्चन दोहराएं, मैं पूरा क्वेश्चन थोड़ा सुन नहीं पाया जी। कल विनय कटियार साहब का एक बयान आया था, उस बयान को लेकर काफी चर्चा हुई, मीडिया में भी चर्चा हुई। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या चुनावों के वक्त इस तरह के बयानों से बचना नहीं चाहिए, आपको लगता है? देखिए मैं यह मानता हूं कि कोई भी विवादित बयान इस समय देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि सपा बसपा कांग्रेस के प्रति जनता में बहुत गुस्सा है और जो भी बयान किसी नेता के इस नाते आए होंगे वो उनके व्यक्तिगत बयान होंगे, वो पार्टी के बयान नहीं है। हम महिलाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भाजपा के लिए गरीब गरीब एक समान है, हिंदू हो चाहे मुसलमान है। हम कोई भेदभाव किए बगैर उत्तर प्रदेश में विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं और विकास केवल भाजपा कर सकती है, सपा बसपा नहीं कर सकती। सपा बसपा भ्रष्टाचार कर सकती है, गुंडागर्दी कर सकती है, लेकिन विकास नहीं कर सकती है। केवल विज्ञापन कर सकती है, शिलान्यास कर सकती है, लेकिन काम नहीं कर सकती, वो भाजपा ही कर सकती है। ठीक है मौलाना साहब, एक बात तो बता दीजिए कि अगर बात करें बीएसपी की या बात करें सपा की, दोनों के जो सीएम पद के प्रत्याशी दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे। नाम तो आप लोग नहीं बता रहे, चेहरा तो नहीं बता रहे कि आपके सीएम पद का चेहरा कौन होगा, लेकिन जो आपका चेहरा होगा क्या वो चुनावों में उतरेगा या वो भी इसी तरह से एमएलसी बनकर आएंगे, ये तो बता दीजिए। भारतीय आपको पता है सब, लेकिन आप बता नहीं रहे बस। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। आप इस बात को एकदम गाढ़ बना ले, सपा बसपा कांग्रेस का जहाज डूब जाएगा। कोई इनको जिताने के लिए जनता तैयार नहीं है। आज चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे अनुसूचित वर्ग हो, पूरा भारतीय जनता पार्टी ने जितना टिकट देने का काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर है। आज पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। इससे भी सपा बसपा घबराई हुई है। कांग्रेस का तो शायद यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सपा बसपा मिला करके ये अर्धशतक बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सपा अगर सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है। ये राहु केतु की तरह मेरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के दोषी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इनसे मुक्ति चाहती है और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ गई है। इसलिए पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय लहर है, हवा है, आंधी है, विजय होने जा रही है। मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा और उसकी उत्तर प्रदेश की जनता को प्रतीक्षा रहेगी। चलिए, बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ऐसे भी और भी कई कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल मौर्य साहब आपसे ये जानना चाहेंगे यहां पर कि
जो बात यहां पर यह हो रही है, अगर हम बात करें बीएसपी की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा कि भारतीय जनता पार्टी की सूची में कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव को कोई तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत नहीं लड़ रही है। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा होगा, वो जीतने लायक होगा, तभी हम टिकट देंगे। हम इसलिए टिकट नहीं देंगे कि हमने मुसलमान को टिकट दे दिया, हमने फला जाति को टिकट दे दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो जीतने के लायक है उसको टिकट देने की पक्षधर है। और उत्तर प्रदेश के सर्वे में हमको ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं मिल पाया संयोग से कि जिसको हम टिकट देते, चुनाव लड़ाते, वो जीत पाते। इसलिए ऐसा कोई निर्णय नहीं हो पाया। आने वाले समय में जब सरकार आएगी, अभी केंद्र सरकार में हमारे कई मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, लेकिन ये भाजपा इस भेदभाव की राजनीति नहीं करती। लेकिन इसलिए टिकट नहीं देगी कि वो मुसलमान है। हम केवल टिकट तभी देंगे भाजपा का कार्यकर्ता हो और जीतने लायक हो। अभी हमको ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता नहीं मिला, इसलिए हमने टिकट नहीं दिया। मौलाना साहब, दो आखिरी सवाल आपसे। पहला सवाल ये कि क्या बीजेपी की क्या रणनीति इस चुनाव में, क्या लग रहा है आपको कि ठीक है, आप कह रहे हैं आप विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और प्रदेश सरकार की नाकामियों को आप लोग गिनवाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो चुनाव हो रहा उत्तर प्रदेश का, अभी तक जो एंटी इनकम्बेंसी पर जो चुनाव लड़ा जाता था कि विरोधी पार्टियां कहती थी कि साहब सरकार की ये नाकामियां हैं, ये नाकामियां हैं, अभी तक कोई भी विपक्षी पार्टी सरकार की उन नाकामियों को लेकर जनता के बीच नहीं जा पाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से सुशासन के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं जी। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, विकास कार्य ठप है, गुंडों का बोलबाला है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपना व्यापार करके अपने दुकान से घर जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लूट मची है, हाहाकार मचा है। पूरे प्रदेश की बदनामी पूरे देश में नहीं दुनिया में हो रही है। और 2017 का जो चुनाव है वह ऐतिहासिक चुनाव है। या उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 का परिणाम भी संकेत करने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत दिलाने वाला है जी। यूपी का चुनाव मेरे युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ करने वाला है। अखिलेश सरकार में युवाओं के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया गया, भर्तियों में बेईमानी की गई, प्रतिभाओं को कुचलने का काम किया गया, लोक सेवा आयोग से लेकर के सिपाही तक की भर्ती में जाति और धर्म के आधार पर भ्रष्टाचार करके भर्ती करने का काम किया। मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया, अनाचार किया गया। उत्तर प्रदेश का युवा कुंठित है। मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। अखिलेश यादव ये वही हैं जिन्होंने 2012 में कहा था हम बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने कहा था हम इंटर पास करने के बाद लैपटॉप देंगे। इन्होंने कहा था हाई स्कूल पास करने के बाद टैबलेट देंगे। धोखा। इन्होंने गरीबों को पेंशन देने की बात कही, वो धोखा। इन्होंने जो कहा वो नहीं किया, इन्होंने धोखा देने का काम चलिए, किया। आपका कहना है कि उन्होंने पेंशन नहीं दी बल्कि टेंशन दी। लेकिन मौलाना साहब, बिल्कुल एक आखिरी सवाल, आपने कहा इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी का हर कार्यकर्ता है और पार्टी का कार्यकर्ता ही सीएम पद का चेहरा होगा जो भी चुनावों के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है। तो एक बड़े संक्षेप में आपसे सवाल ये कि कार्यकर्ता ही होगा आपने कहा और युवा कार्यकर्ता होगा, कि ये माना जा रहा है? तो कार्यकर्ता तो केशव प्रसाद मौर्य भी बड़े अच्छे भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का जो विषय है, आप क्वेश्चन मेरी ओर डाल रहे हैं, वो मेरे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का विषय है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो भी तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सर माथे लेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। आज के समय में गुंडागर्दी का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, जातिवाद का विकास हुआ है, भूमाफियाओं का विकास हुआ, खनन माफियाओं का विकास हुआ, इन सबका संतुलित विकास हुआ। लेकिन मेरे युवा का, मेरे गांव का, मेरे गरीब का, मेरे नौजवान का, मेरे किसान का विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं स्पष्ट तौर से मानता हूं कि 2017 में जनता भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता मतदाता भाजपा के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है, साइकिल और हाथी को बेदखल करने के लिए तैयार है।
बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य साहब, आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो भारतीय धन्यवाद, जनता धन्यवाद पार्टी रोहित के जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से डीजीपी पर भी निशाना साधा है कि उन्होंने सवाल उठाए कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत, नमस्कार।